पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 4 ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स। आपने इसके तीसरे पार्ट में देखा विल कैसे डचमैन जहाज़ का कप्तान बना और फिर 10 साल के लिए समुद्र में चला गया। अब आगे की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है गिब्स एक अदालत में है जहां उसकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि उसे सब कप्तान जैक स्पैरो समझते हैं। तभी वहां जैद नकली जज बन के आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन बाद में दोनों पकड़े जाते हैं। जैक को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज अगस्टस के सामने लाया जाता है। जॉर्ज जैक से पूछते हैं कि वो लंदन जहाज़ चुराने आया है क्या, क्योंकि एक बहरूपिया लंदन शहर में जैक बन के घूम रहा है। लेकिन जैक कहता है कि मैं ही असली कप्तान जैक स्पैरो हूँ और ये एक अफवाह है, और जैक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वो एक बियर बार में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है, जो उसे मृत्युंजय अमृत के बारे में बताते हैं। जैक के पिता कहते हैं अमृत पाने की एक रस्म होती है जिसमें 2 प्यालों की ज़रूरत होती है, और मृत्युंजय अमृत परीक्षा लेता है। तभी जैक की मुलाकात उस बहरूपिये से होती है जो जैक बनकर पूरे शहर में घूम रहा होता है, जिसका नाम एंजुलिका है, जो एक लड़की है। अब वो सब अमृत की खोज में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा, जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता है, वो और गिब्स भी अमृत की खोज में निकल जाते हैं। बारबोसा गिब्स को इसलिए ले जाता है क्योंकि बारबोसा को नक्शा पता होता है, वो सारे रास्ते जानता है। अब जैक क्वीन आइस रिवेंज जहाज़ पर है, जिसका कप्तान ब्लैक बियर्ड है, जो काफ़ी निर्दयी और जुल्मी होता है, और साथ ही उसके पास एक जादुई तलवार है जिससे वो अपना जहाज़ चलाता है और किसी को भी सजा दे सकता है। और एंजुलिका, जो नकली जैक बनी हुई थी, वो ब्लैक बियर्ड की ही बेटी है। अब 3 जहाज़ अमृत की खोज में निकलते हैं। पहला जहाज़ जो स्पेन के राजा का है, दूसरा जहाज़ जो बारबोसा का है, और तीसरा जहाज़ जो ब्लैक बियर्ड का है। रास्ते में एंजुलिका जैक को बोतल में बंद जहाज़ों को दिखाती है जो उसके पिता ब्लैक बियर्ड ने अपने कब्जे में कर रखे हैं, जिसमें ब्लैक पर्ल जहाज़ भी है। तभी वो वाइट कैप खाड़ी पर पहुंचते हैं जहां जलपरियों का राज है। अब ब्लैक बियर्ड अपने कुछ साथियों को एक छोटी नाव में बिठा देता है और गाना गाने को कहता है, क्योंकि जलपरियां गाना सुन के वहाँ आ जाएंगी। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि रस्म के मुताबिक जलपरी का आंसू भी चाहिए, और तभी वहाँ बहुत जलपरियां आ जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। लेकिन उनमें से एक जलपरी पकड़ी जाती है, जिसे पकड़कर वो अपने साथ ले जाते हैं। वहीं अगले दिन बारबोसा और गिब्स उस जगह पर पहुंचते हैं जहां जलपरियां मरी पड़ी होती हैं। ये देखकर गिब्स बारबोसा से कहता है ये सब पागलपन है, और आगे जाने से मना करता है, लेकिन बारबोसा ज़बरदस्ती उसे आगे लेकर जाता है। अब सब टापू के बाद पैदल ही चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैक, ब्लैक बियर्ड और उसके आदमी सब आराम कर रहे होते हैं। उसमें एक पादरी भी होता है जो देख लेता है कि जलपरी को बॉक्स से सांस नहीं आ रही। तभी वो बॉक्स को थोड़ा खोल देता है। फिर सब आगे बढ़ जाते हैं, पर आगे जाके रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सब एक पहाड़ी पर हैं और नीचे नदी है। लेकिन ब्लैक बियर्ड जैक को नीचे कूदवा देता है, क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ से प्याले मिलेंगे। अब जैक प्यालों की तलाश में अकेले निकल जाता है। वहीं ब्लैक बियर्ड के साथ जो जलपरी कांच के बॉक्स में जा रही होती है, तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और कांच टूट जाता है। अब जलपरी अपने पैरों से खुद नहीं चल सकती, इसलिए पादरी उसे अपने गोद में लेके चलता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है ब्लैक बियर्ड को जलपरी का आंसू चाहिए, इसलिए वो जलपरी को वहाँ लाता है जहाँ दूसरी जलपरियाँ मरी हुई बंधी हैं, जिन्हें किसी ने वहाँ बांध के छोड़ दिया होगा और वो वहीं मर गईं। ये सब देखने के बाद भी जलपरी अपनी आंखों से आंसू नहीं लाती। तभी ब्लैक बियर्ड उसको टॉर्चर करने को कहता है, लेकिन तभी पादरी उन्हें रोक लेता है, पर ब्लैक बियर्ड पादरी को ही मार देता है। ये सब देखकर जलपरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और एंजुलिका आंसुओं को अपने पास रख लेती है। लेकिन पादरी मरा नहीं होता, वो सब एक नाटक होता है आंसू निकलवाने के लिए। ये सब पादरी जलपरी को बचाने के लिए करता है, लेकिन जलपरी जब उसे जिंदा देखती है तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि उसे वहाँ सिर्फ पादरी पर ही भरोसा था और उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैक मरहूम बॉन्जिलियोन के जहाज़ पर पहुँच जाता है जहाँ उसे प्याले मिलेंगे,
लेकिन वहाँ बारबोसा पहले से होता है। तब उन दोनों को पता चलता है कि प्याले पहले ही स्पेन के राजा ले जा चुके हैं। फिर वो दोनों प्याले चुराने उसी जगह जाते हैं जहाँ स्पेन का राजा ठहरा हुआ है और वो दोनों प्याले चुरा लेते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। पर जैक की अक्लबंदी से वो वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जैक ब्लैक बियर्ड के पास जाता है और वो प्याले उसे दे देता है। थोड़ी देर के बाद वो सब एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ जैक अमृत तक जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और सब उस तक आ जाते हैं। तभी वहाँ बारबोसा अपने सैनिकों के साथ आ जाता है जहाँ उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है, जिसमें पादरी को तलवार लग जाती है और वो पानी के किनारे पड़ा होता है। तभी वहाँ पर जलपरी आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ स्पेन की सेना आ जाती है और सबको रोक देती है और वहाँ सब कुछ तोड़ना चालू कर देती है, क्योंकि स्पेन के राजा का मानना है अमृत सिर्फ विश्वास से हासिल हो सकता है। तभी बारबोसा ब्लैक बियर्ड को जहरीली तलवार से मार देता है, पर एंजुलिका जब उस तलवार को निकाल रही होती है तो उसके हाथ में भी लग जाती है, जिसका जहर उसके शरीर में भी फैलना चालू हो जाता है। ये सब देखकर जैक प्यालों में अमृत लेकर एक में जलपरी का आंसू मिला देता है और वो दोनों को पीने को देता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड बहुत निर्दयी होता है, वो आंसू वाला प्याला खुद पी जाता है। अमृत पिलाने के बाद जैक को याद आता है उसने उस प्याले में आंसू मिलाया था जो एंजुलिका ने पिया। अब एंजुलिका बच जाती है और ब्लैक बियर्ड मर जाता है, पर एंजुलिका जैक पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी लंबी उम्र उसके पिता की चुराई हुई होती है। पर जैक उससे कहता है उसने ब्लैक बियर्ड से वही करवाया जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता, और जैक एंजुलिका को वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब जब ब्लैक बियर्ड मर चुका है तो बारबोसा रिवेंज जहाज का कप्तान बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिब्स रिवेंज जहाज से बोतल में बंद सारे जहाज उठा लाता है, जिसमें ब्लैक पर्ल भी होता है। वो जैक के पास आकर पूछता है तुम्हारे पास अमृत का प्याला था तो तुमने वो क्यों नहीं पिया, तुम अमर हो सकते थे। जब जैक कहता है जिंदगी का मज़ा तभी है जब मौत बिन बुलाए आए। इस मूवी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी और इसका कुल बजट 378.5 मिलियन था और इसने कुल कमाई 1.46 बिलियन की थी।